चलिए देखते हैं डर की सच्ची घटना। आओ बहू। बहू आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जी माँ जी, ठीक है। तो बहू ये देखो, ये है हमारा बेड और ये है पूरा कमरा। और फिर उसकी माँ जी ने उसे अपना घर दिखाया और फिर वो दोनों सो गए। अरे, माँ जी ने तो ये वाला कमरा बताया ही नहीं। सारे कमरे बता दिए लेकिन ये नहीं बताया। चलो पूछ लेती हूँ। माँ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने वो वाला कमरा क्यों नहीं बताया? सारे कमरे बता दिए। बहू, उस कमरे के बारे में दोबारा पूछना भी मत। पर क्यों माँ जी? पता नहीं माँ जी को क्या हो गया। मैंने तो बस यूं ही पूछा था कि वो कमरा क्यों नहीं बताया। चलो छोड़ो, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको पता है क्या उस कमरे में क्या है? नहीं। वैसे क्यों? वो कमरा हमने कभी खोला नहीं। पर क्यों? मैंने भी माँ जी से पूछा तो माँ जी इसमें गुस्सा हो गई और आपको भी नहीं बताया अभी तक। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं बताया। मुझे भी जानना है उस कमरे में क्या है। वैसे चलो छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है तो तुम खाना बना दो। ठीक है, लेकिन पता नहीं उस कमरे में क्या है ऐसा। चलो मैं खाना बना देती हूँ। चलो एक बार देखती हूँ इस कमरे में क्या है। जल्दी खाना बनाओ। लगता है वो मुझे बुला रहे हैं। चलो चलती हूँ। मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ बोल सविता, क्या शादी में आना है? ठीक है, आ जाऊँगी। हाँ हाँ, आ जाऊँगी। माँ जी, क्या हुआ? बहू, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन किसकी शादी है? वो मेरे बहन के लड़के की शादी है, तो मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, अब जाइए। चलो, माँ जी तो गई, अब मैं सो जाती हूँ। दीदी, आप आ गई? हाँ हाँ, मैं तेरे बेटे की शादी में कैसे नहीं आती। हाँ हाँ, वो तो है ही। चलो अब शादी की तैयारियां करते हैं। अभी से नाचने लगे रात को। अरे, मैं तो अभी तक सो रही हूँ। इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं। वो आने वाले होंगे, मुझे जल्दी उठना होगा। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। वैसे मुझे उस कमरे का राज जानना है। अरे, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैंने मुझे भी नहीं बताया, तो मैं तुम्हें कैसे बता दूँ? और ये कमरे की छोड़ो, उसमें कुछ भी नहीं। समझ आई तुम्हें? तुम खाना बनाओ। हाँ हाँ, ठीक है। पता नहीं माँ जी ने इनको भी क्यों नहीं बताई। चलो छोड़ो।
चलो मैं थोड़ा मेकअप ही कर लेती हूँ। अब लग रही हूँ ना मैं बिल्कुल राजकुमारी। चलो अब इसे रख देती हूँ, खाना भी बनाना है। और वहाँ तो माँ जी मज़े से जी रही होगी। काश मैं भी चली जाती शादी में, लेकिन माँ जी तो अकेले ही चली गई। चलो फिर भी मैं खाना बना लेती हूँ, वो वरना डांटेंगे मुझे। और फिर वो रात को सो गए। फिर कुछ दिनों बाद, चलो इसे आज मैं खोल कर ही देख लेती हूँ। बहू बहू, माँ जी आप यहाँ इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या? मैं अपनी बहन के बेटे की शादी में से आ गई और तुम ये दरवाज़ा खोलने के लिए मैंने मना किया है ना, और फिर भी तुम खोलती रहती हो। इसे कभी मत खोलना। लेकिन माँ जी, इसे खोलने से क्या होगा? चुप। इसे खोलने से तुम नहीं समझोगी। पता नहीं माँ जी को क्या होता है जब भी इस कमरे की बात आती है। ये बहू भी ना, अगर उसने उस दरवाजे को खोल दिया तो वो जानती नहीं क्या हो सकता है। मैंने उससे कितनी बार मना किया, लेकिन फिर भी। चलो बहू। जी माँ जी। बहू, आइंदा उस दरवाजे को कभी मत खोलना। पर माँ जी, इसमें ऐसा क्या है? मैंने कहा है ना उसे कभी मत खोलना। ठीक है माँ जी। मैं तो परेशान हो गई इस कमरे से। पता नहीं क्या छुपा कर रखा है माँ जी ने। मुझे तो लगता है उसमें कोई भूत होगा। अरे नहीं नहीं, भूत नहीं हो सकता, कुछ और ही होगा। तभी माँ जी इतना गुस्से में हो जाती है, तब मैं कहती हूँ। अरे तुम? हाँ, मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारी शादी हो गई ना, मैं तुमसे मिलने आई हूँ इसलिए। कॉलेज में तो बड़ी मॉडल बनकर रहती थी। अरे आओ आओ बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या हुआ? कि पता है, एक कमरा है इस घर में जिसे मेरी माँ जी कभी खोलने के लिए नहीं कहती। कहती है कि उसे कभी मत खोलना। पता नहीं ऐसा क्या है, तुम जानती हो क्या? अरे मैं कैसे जानूँगी तुम्हारे घर की बातें। अरे हाँ, लेकिन मैं तो परेशान हूँ उससे। क्या है उसमें ऐसा? हाँ कुछ तो होगा उसमें। चलो अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ मैं चलती हूँ, बाद में आऊँगी। चल ठीक है। अब पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।